राम राम भाई साਰਿਆਂ ने कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका सेकेंड टी20 आई। पहला टी20 धमाकेदार तरीके से श्रीलंका ने जीता 4 रन से। 160 का टारगेट था, सिर्फ 156 बना पाई। चेस करते हुए अफगानिस्तान की टीम, इब्राहिम सादरान जो कि कैप्टन यहाँ दिख रहे हैं आपको, अकेले नजर आए। बैटिंग ऑर्डर में किसी का साथ नहीं मिला। 9वें विकेट तक अकेले लड़ते रह गए, बट 4 रन से हार गया अफगानिस्तान पहला टी20 मैच। बट काफ़ी रोमांचक मैच था। पीएसएल से ज़्यादा वॉचिंग आई थी इस मैच में, क्योंकि ताबड़तोड़ हुआ था ये मैच। तो उसी उम्मीद के साथ सेकंड टी20 आई का एनालिसिस कवर करने वाले हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आखिरी लाइन, रहमानुल्लाह गुरबाज एंड धनंजय डी सिल्वा कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस है। अब भी लिख के दे रहा हूँ। 2-3 प्लेयर और बताऊंगा, टोटल 5 प्लेयर बताऊंगा आपको। 49 रुपीज़ में 10 करोड़ जिताने वाले। तो पूरा एनालिसिस ज़रूर से देखिएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर समाप्त करना चाहूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। कम टाइम में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके डबल या ट्रिपल करके दूंगा पैसा, तो इसका फ़ायदा ज़रूर से उठाइए। मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ आप सभी के लिए। ठीक मेरे पीछे आपको 7 से 8 प्लेयर्स दिखेंगे जिनको आपको अपनी टीम में लेना ही लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे टी20 मैच की बेहतरीन तरीके से क्या क्या हॉट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू। मैच प्रीव्यू मैंने आपको दे दिया, पहला टी20 कैसा गया था, कितना रोमांचक था। कि पीएसएल का जो मैच नंबर 1 था, इनाग्रल मैच था वो, वहाँ पे इतनी वॉचिंग नहीं गई जितना अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के पहले टी20 मैच के लिए गई थी। तो ये भी एक अपने में ही एक नया कीर्तिमान था, क्योंकि श्रीलंका अफगानिस्तान के मैचेस वैसे बहुत कम लोग देखते हैं, बट वॉचिंग जब ज़्यादा आई वहाँ पे, तब लोग हैरान हो गए कि पीएसएल से ज़्यादा वॉचिंग कैसे जा रही है इस टी20 को। तो सेकंड टी20 में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है ग्रैंड लीग जीतने का। तो प्राइम लेवल की टीम फ्री में दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह से ले लीजिएगा, मेरी प्राइम लेवल की टीम फ्री में दे रहा हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है मुझे पेड चैनल बनाने की टेलीग्राम पे सेपरेट। तो अगर मेरे को अच्छी खासी डिमांड आई तो मैं बनाऊंगा, वरना मैं तो अवॉइड करता हूँ ये सारी चीज़ें। बट अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो अब मैं प्राइम चैनल भी बना सकता हूँ बहुत ही जल्द। तो अभी जब तक ये फ्री है इसका फ़ायदा उठाओ। टॉप राइट कॉर्नर पे जो आपको टेलीग्राम चैनल का नाम दिख रहा है, जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और फरवरी महीने ख़त्म होने से पहले 2000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, फ्रेंड और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, आप सभी को ये सारी चीज़ें तो याद हो गई होंगी जो कुछ हम कवर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे। पहले देखो कि चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं, फटाफट से जाके पहले चैनल सब्सक्राइब करो और फिर बात करेंगे आगे की, जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है 50,000 का गिव अवे लाइव है। पीएसएल में चल रहा है, अभी इस सीरीज़ में भी चल रहा है, अफगानिस्तान श्रीलंका में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में भी चल रहा है वो, और अभी डब्ल्यूपीएल में भी आएगा, और आईपीएल में वो अमाउंट बढ़ने वाला है, अभी से बता रहा हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार गिव अवे आने वाले हैं आगे चलते हुए। अगर मैं पूरी सीरीज़ के फिक्सचर्स की बात करूं, तो टेस्ट और वनडे हो चुके हैं। अभी 3 टी20 आई की बारी थी, जो कि 17, 19 और 21 फरवरी को खेले जाने वाले हैं। हम बात करेंगे इसमें 19 फरवरी के सेकंड टी20 आई में, जो कि दाम्बुला में खेले जाने वाला है। और थर्ड टी20 भी 21 तारीख को दाम्बुला में ही खेला जाएगा। तो ये है सीरीज़ का स्केड्यूल। आगे बढ़ने से पहले पहला क्वेश्चन फॉर दिस डिटेल एनालिसिस वो ये है कि आपको क्या लगता है इस मैच के बाद सीरीज़ का स्कोर लाइन क्या होगा। 2-0 होगा या 1-1 होगा, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आया था पहले टी20 में। और अगर आपको भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस ये या फिर ऑसम लिख करके ज़रूर से बताइएगा। बढ़ते हैं आगे, दोनों टीमों का स्क्वाड देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान से, जिनके पास है इब्राहिम सादरान, देन रहमुल्ला गुरबाज, फिर इशक रामीन दिखेंगे आपको, देन आपको दिखेंगे हजरतुल्लाह जजाई, मुझे नहीं लगता इनको मौका मिलेगा। उसके बाद कुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, नजीबुल्ला सादरान, अजमतुल्ला उमर साई, कमिर जन्नत, देन आपको दिखेंगे सैफुद्दीन अशरफ, फजलक फारूकी, फरीद अहमद, नवीन उल हक, नूर अहमद, देन वफादार मोहम्मद एंड क्वाइस अहमद। सबसे बड़ा झटका लगा था जब मुजीबुर रहमान को जो इंजरी है उसकी वजह से, क्योंकि मुजीबुर रहमान, राशिद खान दोनों एक साथ अफगानिस्तान के लिए ना अवेलेबल होना एक बहुत बड़ा सिर दर्द है अफगानिस्तान के लिए। और आगे चलते हुए अगर माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद नबी रिटायर हो जाते हैं, तो 3 बेहतरीन स्पिनर मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान और राशिद खान, ये तीनों तिगड़ी थी स्पिन अटैक की, तीनों अवेलेबल नहीं हुए तो बहुत ही बड़ी दिक्कत परेशानी में आ जाएगी अफगानिस्तान की टीम। अगर टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये सब आए कि नहीं, आएंगे या नहीं, क्योंकि राशिद खान तो आ रहे हैं उतना पक्का है। मोहम्मद नबी ने भी बोल दिया वो टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, बट मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी इंजर्ड हो रहे हैं, जो कि थोड़ा कंसर्निंग है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं श्रीलंका का क्या स्क्वाड है। तो उनके पास है वनिंदु हसरंगा, जो टी20 के कैप्टन है, दैन चरित सलंका, पाथुम निसंका, कुसम मेंडिस, जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं
पे। देन धनंजय डे सिल्वा, कुशल परेरा, एंजेलो मैथ्यूज, दाशुन शानका, सधीरा समरा विक्रमा, कामेंदु मेंडिस। उसके बाद आपको दिखेंगे महेश तीक्षणा, अकीला धनंजय, मथीशा पथिराना 4 विकेट लेकर के गए। क्या स्लिंगिंग एक्शन, क्या एक्यूरेसी है, बट बहुत ही इंजरी आ रही है इनको। इनको अपने आप को बहुत सेफ रखना पड़ेगा। और जैसे धोनी ने आईपीएल में बोल दिया था, दिस इज़ अ वेरी रेयर काइंड ऑफ बॉलर जो कि इस एक्शन के साथ आते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व करके रखना होता है। तो मैं तो चाहूँगा श्रीलंकन बोर्ड इनको टेस्ट से तो एकदम दूर रखे। वनडे भी लिमिटेड खिलाएं जब ज़रूरत हो तो, वरना सिर्फ टी20 खिलाओ, क्योंकि ऐसे बॉलर्स बहुत इंजर्ड होंगे और इनका अगर बेस्ट यूज़ करना है तो टी20 फॉर्मेट में हो सकता है। दैन दिलशान मधुशंका, नुवान तुषारा, दुष्मंथा चामीरा जो कि अब बाहर हो चुके हैं, जिनकी जगह पे बुनारो फर्नांडो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था दोनों टीमों का स्क्वाड। उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा, याद हो गया होगा। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं दोनों टीमों की क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर दिस सेकंड टी20 आई। शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान से, जहाँ पे ओपनिंग करेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज। ताबड़तोड़ ओपनिंग करने वाले, मिनिमम 50 रन तो बनाने वाले हैं, लिख के ले लो। अगर नहीं बनाए तो थर्ड टी20 का एनालिसिस नहीं लाऊंगा, इतनी गारंटी ले रहा हूँ मैं। दैन इब्राहिम सादरान, नजीबुल्ला सादरान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमर साई, गुलबदीन नाइब। याद रखिए गुलबदीन नाइब को एक फ्लोटर की तरह से यूज़ किया जाएगा। अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया तो गुलबदीन नाइब को प्रमोट किया जाएगा। अगर पावर प्ले में बैटिंग आई, पावर प्ले में पहला विकेट गिरा, तो गुलबदीन नाइब प्रमोशन लेके जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। दैन हसमतुल्ला उमर साई, गुलबदीन नाइब, कमीर जन्नत, कोयस अहमद, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक एंड नूर अहमद। तो ये होने वाली है प्लेइंग 11 फॉर अफगानिस्तान। श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो कोई चेंज की चांस है नहीं, बट मैं चाहता हूँ एक चेंज हो जाए, वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। इनकी ओपनिंग होगी प्रथम निशंका के साथ कुशल मेंडिस, धनंजय डे सिल्वा एट नंबर 3, सधीरा समरा विक्रमा एट नंबर 4, चरिता सलंका एट नंबर 5। देन एंजेलो मैथ्यूज, दाशुन शानका संभालेंगे लोअर ऑर्डर प्लस फिनिशिंग रोल। वनिंदु हसरंगा ने कप्तानी पारी खेली थी पिछले मैच में, 67 बनाए थे, हमारे कैप्टन थे ये। वाइस कैप्टन इब्राहिम जादरान थे आधी टीम में, आधे में प्रथम निशंका थे और आधे में हमने बनाया था किसको, पथिराना को, जिनने 4 विकेट लिए थे। तो अच्छी खासी ग्रैंड लीग विन हुई थी, इसमें भी ज़रूर से ग्रैंड लीग जितवाऊंगा। यहाँ पे फिर वनिंदु हसरंगा के बाद है तीक्षणा, दिलशान मधुशंका एंड बिनारू फर्नांडो। दिलशान मधुशंका अगर नहीं खेलेंगे तो यहाँ पे प्रमोद मधुसन भी हो सकते हैं जो कि खेल जाएँ, तो उनको ले सकते हैं यहाँ पे। और बॉलिंग में अगर कोई और एडिशनल चेंज होगा तो टॉस एंड टीम अपडेट ज़रूर से देख लीजिएगा। 6:30 बजे टॉस होगा, 6:40 पे मेरी फाइनल टीम अपलोड होगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह से टीम मिलेगी। और 7 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। तो पूरी तरीके से तैयारी करके रखिएगा इसका एनालिसिस के साथ फाइनल टीम लेने के लिए। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो सबसे आसान चीज़ क्या है? सबसे आसान चीज़ ये है कि तीनों टी20 मैचेस एक ही ग्राउंड पे होने वाले हैं, जो कि है रांगिनी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम, डाम्बुला का। काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए जाना जाता है, बट अभी तक देखने को नहीं मिले, क्योंकि जो कंडीशंस है, जो क्यूरेटर है, जितने भी ग्राउंड स्टाफ है, वो सब बोलते हैं हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड को छोटा रख रहे हैं, घास को छोटी रख रहे हैं। इंक्लिनेशन इतना ज़्यादा है पिच की तरफ कि स्लाइट है, स्लोप इतना ज़्यादा है कि बॉल आउटफील्ड पे तेज़ जाती है, फिर भी यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिल रहे हैं। वो खुद कन्फ्यूज़ है कि क्यों नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि दोनों टीमों की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत इफेक्टिव साबित हो जाती है, या फिर बैटिंग फ्लॉप हो जा रही है, यही मेन कंसर्न है। वरना आउटफील्ड देख लो आप, बहुत ही तेज़ है। मतलब अलॉन्ग द ग्राउंड जिस भी टीम ने खेला, वो सिर्फ चौके चौके मार मार के 180 तक पहुंच सकती है, इतनी अच्छी पिच है। बट आप जानते हैं श्रीलंका के साथ अभी तक मोस्टली इंडिया ने ज़्यादा खेला नहीं है, और डाम्बुला में तो मैच हुए ही नहीं अभी। रिसेंटली डाम्बुला में मैचेस होने शुरू हुए हैं, तो देखते हैं आगे चलते हुए इस पिच का कैसा हाल रहता है। तो पिच काफ़ी अच्छी है, स्पिनर को काफ़ी मदद मिलती है, रिवर्स स्विंग होती है वाइट बॉल, ये देख करके काफ़ी दंग रह गया था मैं, जब मैंने पाथिराना की वो स्लिंगिंग एक्शन के साथ होते हुए देखी मैंने, रिवर्स स्विंग होते हुए बोल्ड मारा था उन्होंने नवीन उलक को और नूर अहमद को। तो वो गजब की बॉलिंग की थी उनने। बाकी पेसर्स के लिए तो है ही इस ग्राउंड पे, बट टिक के खेला, लॉफ्टेड शॉट से अच्छा मेरिट पे खेला, और फ्रंट फुट बैक फुट पे अच्छे से कमिट करके अगर आप खेलो फ्रंट फुट बैक फुट पे, तो आप 180 तक जा सकते हो। अफगानिस्तान को मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा चांस है ये मैच जीतने का। 3 टी20 मैचेस हुए हैं अभी तक, जहाँ पहले एक जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 जीती है चेजिंग टीम। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 133, सेकंड इनिंग का है 124। कैप्टन को टॉस जीत कर करनी चाहिए बॉलिंग, क्योंकि चेज हो सकता है। अफगानिस्तान भले ही फंसा पिछले मैच में, बट इस ग्राउंड पे चेज होता है, ये हमने देखा है। विन परसेंटेज 50-50 है मामला, श्रीलंका के भी जीतने के चांस 50%, अफगानिस्तान के भी है 50%, बट मैं सपोर्ट करूंगा अफगानिस्तान को। तो मेरी तरफ से 51-49 मान सकते हैं आप इस मैच के लिए। आगे बढ़ने से पहले सेकंड क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो पूछ लेता हूँ आप सभी से। वो ये है कि सधीरा समरा विक्रमा एंड रहमानुल्लाह गुरबाज, इन दोनों में से कौन ज़्यादा रन बनाएगा इस मैच में? इसका आंसर दे दीजिए हिंदी कमेंट सेक्शन। दोनों में से आपको जिसका नाम लगता है जो बना सकता है ज़्यादा रन, उसका आंसर दे दीजिए हिंदी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स। और फर्स्ट
T20 का स्कोर कार्ड। तो पहले बात करते हैं हम स्कोर कार्ड, माफ़ कीजिएगा, स्टैट्स की अफगानिस्तान की, जो कि इनने पिछली सीरीज़ खेली थी। तो पिछली खेली थी अगेंस्ट इंडिया, इन इंडिया 3 T20 खेले थे, जहाँ रहमानुल्लाह, बात करें तो गुलबदीन नाइब ने बनाए थे 3 मैचों में 113 रन, 57 हाई स्कोर, 2 हाफ सेंचुरी। देन मोहम्मद नबी ने बनाए थे 3 मैचों में 97, 42 हाई स्कोर। देन रहमानुल्लाह गुरबाज 3 मैचों में 92 रन बनाए थे, 15 का हाई स्कोर, 1 हाफ सेंचुरी। देन आते हैं इब्राहिम जादरान, 3 मैचों में 83 रन, 50 हाई स्कोर, 1 हाफ सेंचुरी। देन आपको यहाँ दिखेंगे नाजिबुल्ला जादरान, 3 मैच 47 रन, 23 हाई स्कोर। देन कामिर जन्नत, 3 मैच 32 रन, 20 हाई स्कोर। देन आते हैं अजमतुल्ला उमर साई, 3 मैच 31 रन, 29 हाई स्कोर। बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो फरीद मलिक को मिले थे 4 विकेट, मुजीब नहीं है तो स्किप कर देते हैं। अजमतुल्ला उमर साई को 2 विकेट मिले थे, कामिर जन्नत को 2 विकेट मिले थे, फजल हक फारूकी और नवीन उल हक को मिला था एक एक विकेट। तो ये था प्लेयर सेट्स अफगानिस्तान टीम का, जो कि इनने पिछली सीरीज़ T20 सीरीज़ खेली थी अगेंस्ट इंडिया, जनवरी में ही खेल के गए थे। और अगर उसके बाद बात करें श्रीलंका से, इनने खेली थी जिम्बाब्वे से 3 मैच की T20 सीरीज़, जहाँ 112 रन बनाए थे मैथ्यूज़ ने, 85 बनाए थे चरित श्रीलंका ने, 54 रन बनाए थे टोटल कुशल मेंडिस ने, 42 बना करके आ रहे थे प्रथम निशंका, बट उसके बाद से वनडे में डबल सेंचुरी, उसके अगले मैच में सेंचुरी मार के काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। देन दाशुन शानका के 35 रन, सदीरा समरविक्रमा के 25 रन, और कुशल परेरा के 17 रन। मैं ये स्टैट्स इसलिए इतनी जल्दी बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे के स्टैट्स हमें किसी काम के नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे का लेवल हमें पता है कितना है, तो उनके आगे तो सारी टीम्स रन बनाती ही बनाती है। बॉलिंग में बात करूँ तो वनिंदु हसरंगा 7 विकेट लेकर के आ रहे हैं, 6 विकेट लिए थे तीक्षणा ने, 3 विकेट लिए थे चामिरा ने, दो दो विकेट मिले थे एंजलो मैथ्यूज और दिलशन मधुशंका को, 1 विकेट मिला था धनंजय डी सिल्वा को। तो ये था श्रीलंका का प्लेयर स्टैट्स, जो कि उनने पिछली सीरीज़ खेली थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जो कि 2-0 से ये जीत करके आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं फर्स्ट T20 है जो कि खेला गया अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, उसका स्कोर कार्ड। हुआ क्या, श्रीलंका ने बोला हम पहले बैटिंग करेंगे, मतलब हुआ क्या, अफगानिस्तान ने टॉस जीता और उन्होंने बोला हम करेंगे बॉलिंग। तो श्रीलंका को न्योता दिया, आप चाहिए पहले बैटिंग करिए। श्रीलंका ने बनाए 160 रन, सिर्फ 19 ओवर खेल पाए, ऑल आउट हो गए, जहां 67 बनाए वनिंदु हसरंगा ने, सदीरा समरविक्रमा के 25 रन, धनंजय डिसिल्वा के थे 24 रन। यहाँ तक लग रहा था श्रीलंका ये मैच आराम से हार जाएगा। बॉलिंग में फजल हक फारूकी ने लिए 3 विकेट, नवीन उल हक ने लिए 2 विकेट, अजमतुल्ला उमर राय को भी मिले 2 विकेट। चेज़ करने उतरी अफगानिस्तान की टीम, एक टाइम पे लग रहा था कि पहुंच जाएंगे, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, फिर विकेट गिरते थे, फिर थोड़ी स्टेबिलिटी आती थी, तो लगता था अफगानिस्तान जीत सकता है, फिर 2 विकेट गिरते थे, फिर लगता है अब हार जाएगी, फिर लगता था अफगानिस्तान अब फिर से सेटल हो गई है। जब तक 7 विकेट गिरे थे लग रहा था अफगानिस्तान अभी भी जीत सकती है। बट फिर पाथिराना के वो लगातार 2 विकेट एक ही ओवर में, नूर अहमद और नवीन उल हक ख़त्म कर दी वहाँ बात उनने पूरी तरीके से। आखिरी ओवर में 11 रन नहीं बना पाए इब्राहिम जादरान, और पहला T20 हार गई अफगानिस्तान 4 रन से। जादरान 67 नॉट आउट रह गए, कमीर जन्नत ने बनाए 20 रन, गुलबदीन नाइब के 16 रन, 4 विकेट लेकर के गए पाधिराना, 2 विकेट दाशुन शानका, 1 विकेट मिला एंजेलो मैथ्यूज़ को, और मैन ऑफ द मैच बने महीशा पाथिराना, 4 विकेट लिए 24 रन देकर के अपने पूरे 4 ओवर में, और 5 नॉट आउट रन भी बनाए थे इनने 4 गेंदों में, तो उसके बदौलत इनको दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आप सभी का फेवरेट टॉपिक, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। तो फटाफट से शुरुआत करेंगे, उससे पहले ओवर की पहली बाउंसर डाल देता हूँ आप सभी के लिए। तो तीसरा क्वेश्चन फॉर दिस डिटेल एनालिसिस वो ये है कि हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम अफगानिस्तान कौन होने वाला है, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे और डिस्कस करते हैं हमारी टीम कॉम्बिनेशन की। विकेट कीपर में हम जाएंगे सदीरा समरविक्रमा एंड रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ, तीसरी चॉइस है कुशल मेंडिस, आप चाहें तो ले सकते हैं। बैटिंग में हम जाने वाले इब्राहिम जादरान, चरित श्रीलंका एंड पतुम निसंका के साथ, एडिशनल चॉइस रहेंगे धनंजय दाशुन शानका, फिर आपके पास रहेंगे फर्नांडो एंड नजीबुल्ला जादरान। ऑलराउंडर में हम जाने वाले कामिर जन्नत, वनिंदु हसरंगा, धनंजय डी सिल्वा एंड मोहम्मद नबी। आप चाहे तो एंजेलो मैथ्यूज़ को ट्राई कर सकते हैं, गुलबदीन नाइब को ट्राई कर सकते हैं, एंड अजमतुल्ला उमर जाई को ट्राई कर सकते हैं। मैंने अजमतुल्ला उमर जाई पे रिस्क लिया है, उनको थोड़ा बाहर रखा है मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है धनंजय डी सिल्वा, कामिर जन्नत, हसरंगा और नबी चल जाएंगे इस मैच में। उमर जाई पे मैंने थोड़ा रिस्क लिया उनको निकाल करके। बॉलिंग में मैं जाने वाला हूँ तीक्षणा पथिराना, नूर अहमद और नवीन उल हक के साथ। एडिशनल चॉइस काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको चामीरा दिखेंगे, फजल हक फारूकी दिखेंगे, एंड फर्नांडो दिखेंगे, जिनको आपको अपनी टीम में लेना है, जो कि बिनारो फर्नांडो, जिनने बहुत अच्छा 20वां ओवर डाला था श्रीलंका के लिए।
11 रन डिफेंड किए थे। बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन, तो ग्रैंड लीग के कैप्टन की चॉइस रहेंगे सदीरा समरा विक्रमा, मोहम्मद नबी एंड इब्राहिम जादरान। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे वनीदु हसरंगा एंड अजमतुल्ला ओमर जाई। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो कैप्टन बना दीजिए धनंजय डी सिल्वा, दर्शन शानका एंड कुशल मेंडिस को। वाइस कैप्टन बना दीजिए रहमानुल्लाह गुरबाज, पाथुम निसंका एंड नजीबुल्ला जादरान के साथ। आप सभी को मैंने बोला था मैं 5 प्लेयर बताऊंगा जो आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे। पहला मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था रहमानुल्लाह गुरबाज, दूसरा बता दिया था धनंजय डी सिल्वा, तीसरा मैंने आपको बताया इब्राहिम जालरान, चौथा बता रहा हूँ आपको अ, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि चौथा प्लेयर मेरे लिए इस मैच के लिए होने वाला है वो है कामिर जन्नत या फिर गुलबदीन नाइब, इन दोनों में से किसी एक का बल्ला ज़रूर से चलेगा। चलित श्रीलंका मेरे को लग रहा है एक कैमियो खेल के जाएंगे अच्छा खासा, 50-60 रन बना जाएंगे 20-21 बॉल में, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और मुझे लग रहा है 1-1 से सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। तो ये मेरी टोटल 6 प्रिडिक्शन है इस मैच के लिए, तो याद रखना फिर बाद में मत बोलना कि नहीं बताया था। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम जिसके साथ मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। ग्रैंड लीग की टीम की बात करूँ तो विकेट कीपर में सदीरा समरा विक्रमा रहमानुल्लाह गुरबाज, बैटिंग में मैं जाने वाला हूँ चरित श्रीलंका इब्राहिम जादरान एंड पाथुम निसंका के साथ, ऑलराउंडर में जाऊँगा मोहम्मद नबी, वनीदु हसरंगा एंड नजमतुल्ला उमर जाई के साथ, बॉलिंग में मैं जाने वाला हूँ नवीन उल हक फजल फारूकी एंड मथीशा पथीराना के साथ। कैप्टन की दो चॉइस आपको दिख रही होंगी, सबसे ऊपर टॉप पे धीरा समरा विक्रमा, दूसरे रहेंगे मोहम्मद नबी। वाइस कैप्टन की चॉइस दोनों ऑलराउंडर रखे मैंने वनीदु हसरंगा एंड अजमतुल्ला उमर जाई। अगर आप मेरी स्मॉल लीग की टीम देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विकेट कीपर में सिर्फ एक विकेट कीपर थोड़ा रिस्क लिया है, सिर्फ गुरबाज को रखा है। बैटिंग में हमारे पास रहेंगे दर्शन शानका इब्राहिम सादरान पथुम निसंका, ऑलराउंडर में मैंने 4 ऑलराउंडर्स रखे हैं, धनंजय डे सिल्वा, फिर आपको दिखेंगे कामिर जन्नत, वनिंदु हसरंगा इस्मतुल्ला उमर साई। बॉलिंग में मैं जा रहा हूँ नवीन उल हक नूर अहमद और पथिराना के साथ। यहाँ पे आप चाहें बॉलिंग में दोनों टीमों में चेंज कर सकते हैं, तीक्ष्णा को टीम में ले सकते हैं या फिर आप फर्नांडो को टीम में ले सकते हैं जिनने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की पहली T20 में। तो टीम बना करके रेडी हो जाओ, काफ़ी जल्दी लीग फुल हो रही है। स्मॉल लीग के कैप्टन की दो चॉइस देखते हुए जाओ, तो वो है आपको दाशुन शाना का दिखेंगे जिनने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, दूसरे हैं धनंजय डी सिल्वा। वाइस कैप्टन की चॉइस आपको दिख रहे होंगे रहमानुल्लाह गुरबाज एंड कौन दिख रहे होंगे पथुम निसंका। टीम बनाओ जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि लीग्स काफ़ी जल्दी फुल हो रही है, पीएसएल से ज़्यादा वॉचिंग आ रही है इसकी, तो कुछ तो अनोखी बात है इस सीरीज़ में। तो ज़रूर से टीम बनाओ क्योंकि लीग जल्दी फुल हो रही है, फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाओ। और 19 तारीख को जब जैसे ही टॉस होगा उसके 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाएगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह मिलेगी आपको टीम। तो ज़रूर से ले लेना फाइनल टीम, खासकर सबसे पहले लेना यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट वीडियो से, जहाँ सबसे पहले मतलब 1 या 2 मिनट पहले टीम अपलोड होती है, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी मैचेस हैं पीएसएल के और इस सीरीज़ के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।